नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गुणन संक्रिया। गुणा को हम तेज गति से कैसे कर सकते, इसके लिए वैदिक गणित के अंदर कई प्रकार की विधियां हैं। उसके अंतर्गत एक विधि है सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण। सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण का प्रयोग हम उसी स्थिति में करेंगे जब यह शर्त पूर्ण हो। वो शर्त क्या है कि गुण्य और गुणक के अंदर एक संख्या, जिन दो संख्याओं का गुणा कराना है उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या ऐसी हो जिसमें सारे के सारे अंक है वो 9 है, तभी हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत ही आसान विधि है। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिलता है तो आप मौखिक भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए 276, इसको हल करने के लिए क्या करना है, तो पहली जो संख्या है 276, इसमें से हम एक माइनस करेंगे, एक घटाना है। अब 276 में से एक घटता है तो क्या आएगा, 276 में से एक गया 275, उस 275 को इस दूसरे संख्या में से हमको घटाना है। 276 में से एक गया 275। अब इन में से इन अंकों को घटाते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये संख्या, ये आपका आंसर है। इन दोनों को गुणा कराने पर यही संख्या आपको प्राप्त होगी। हम इसे मौखिक भी कर सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण देख के अपन करते हैं, जैसे 732 गुणा 999। तो देखिए 732 में से एक घटाना है तो क्या आ जाएगा 731। अब इन तीनों अंकों को बारी बारी से 9 में से घटाना है तो 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गया 8। आप मौखिक इन अंकों का गुणा कर सकते हैं, चाहे कितने भी अंक है। यदि एक साइड में 9 है तो आप इसको फटाफट हल कर सकते हैं। अब इसके अंदर तीन स्थितियां बनती है। हमने अभी जो सवाल किया इसके अंदर गुण्य और गुणक दोनों में समान अंक थे, लेकिन यदि ये समान नहीं हो, दो प्रकार की स्थिति आएगी, गुण्य में कम है या फिर गुणक में कम है। तो हम इन सवालों को कैसे हल करेंगे, देखिए इस स्थिति में जब 9 अंक वाली संख्या बड़ी है और दूसरी संख्या छोटी है, उस स्थिति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वही 87, इसमें से हमने एक कम किया और इस दूसरी संख्या में से हम इस 87 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 86 को घटाएंगे तो 87 में से एक गया 86, और चूंकि ये दो ही अंक है तो इनमें से घटेगा तो ये दो 9 आप यहां लिख सकते हैं, और फिर 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 6 गया 3। यह आपका आंसर आ जाएगा। अब तीसरी जो कंडीशन है वो ये कि 9 वाले अंक वाली जो संख्या है वह तो छोटी संख्या है, लेकिन दूसरी संख्या है उसमें अंक अधिक है। उस स्थिति में हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, वो ये है कि 8 9 7 4 माइनस 1, इसमें से एक घटाएंगे। अभी इसको अपन इसी प्रकार से इस सवाल को रख देते हैं। अब इसमें से एक घटाया तो क्या आया 8 9 7 3, और इस संख्या को बिल्कुल इसके पास में लिख देंगे 9 9 9, और फिर इसमें से इस 8 9 7 3 को घटा देंगे 8 9 7 3। तो देखिए क्या आता है, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 9 गए 0, और यहां पर 13 में से 8 गए, कितना रहेंगे 13 में से 8 गए 5, ये हासिल चली जाएगी 6 9 और 8, आपका आंसर आ जाएगा 89650
to 6। एक बार पुनः इस सवाल को समझेंगे अन्य उदाहरण के द्वारा। जैसे हमारे पास संख्या है 7 4 5 इंटू 99। तो आप मौखिक करने जाएंगे तो कैसे होगा, देखिए 745 एक कम करना है तो क्या हो जाएगा 744, और ये 99 इसके पास में लिख दीजिए। फिर ये जो 744 आए हैं इस 744 को इसमें से घटा दीजिए। तो 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 14 में से 7 गए 7, और ये 3 और ये 7। आपका आंसर आ जाएगा 73755। तो आपने सूत्र नियम पूर्वेण द्वारा 3 प्रकार के आपको उदाहरण देके, जिसमें गुण्य और गुणज दोनों में अंक बराबर है, गुण्य में कम है गुणक में ज्यादा है, गुण्य में ज्यादा है और गुणक के अंदर अंक कम है। आशा करता हूं आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से समझा होगा, और मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की कई उदाहरण आप लेकर इन्हें हल कर पाएंगे। धन्यवाद।